अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। चलें तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन की सही फ़हम अता फ़रमाए और कुरान की सही इल्म तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। फर्स्ट डे में हमने सीखा था कि क्यों कुरान की अरबी पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत महसूस होती है और क्या-क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सेकंड डे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे ग्रामर का मेन इंट्रोडक्शन क्या है। यानी कि आज पहला दिन है जिस दिन हम अपनी अरेबिक ग्रामर शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए नियत को एकदम खालिस कर लीजिए कि सिर्फ़ कुरान को पढ़ने की नियत से ही हमें क्या करना है, इस कोर्स को शुरू करना है। बाकी हमारे पास कोई और वज़ाहत नहीं है कि क्यों हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के कलाम को समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है? चलें, तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारी अरबिक ग्रामर है, उसे सर्फ़ और नहू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसकी वज़ाहत आज करते हैं आपको। ठीक है? सबको बोर्ड दिख रहा है? स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर। जी, तो देखिए यहाँ पर सर्फ़ लिखा हुआ है और नहू, ये 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे। जिसमें से जो सर्फ़ है, उसमें हम वर्ड फ़ॉर्मेशंस पढ़ते हैं। ठीक है? और नहू जो है उसमें हम सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़ते हैं। ठीक है? वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी और जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है? अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है अगर बिल्कुल आम जो हमारी लैंग्वेज होती है, आम ज़बान में बोलें, तो सर्फ में हम लोग जो वर्ड होता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का जो अल्फ़ाज़ होता है, वो कैसे बना, उसका कैसे माना निकालना है, उसको देख के हमें क्या-क्या समझ में आ रहा है, वो पढ़ाई जो होती है, उसे कहते हैं सर्फ। और उससे जुमला कैसे बना, सेंटेंस कैसे बना, उस सेंटेंस में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे जुड़ के बना, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और उसका माना क्या निकल रहा है, ये वाली स्टडी हम पढ़ते हैं किसमें? नहू में। क्लियर हो गया? ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों के दिमाग पे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी, अरेबिक ग्रामर में सबसे पहले अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि अरेबिक ग्रामर से पहले देखिए कोई भी हम लोग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए उसके? लेटर्स आने चाहिए। ठीक है? तो आपको एक स्लाइड शो करते हैं हम। 1 मिनट रुक जाएँ, ताकि आप देखें कि लेटर्स किस हिसाब से होते हैं अरबी में। वैसे तो आप सबने बचपन से पढ़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ अरेबिक ग्रामर सीख रहे हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टडी करेंगे। हम ये सोच के नहीं चलेंगे कि किसको क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है? अभी आप सबको दिख रहा है? स्लाइड शो हो रही है अरेबिक ग्रामर की? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सबसे पहले होते हैं लेटर्स या किसी भी ज़बान में अल्फ़ाबेट, ठीक है? जो उसकी सबसे माइनर चीज़ होते हैं, उसके बाद उन्हीं से हम उसी में वॉवल्स लगा के क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं या अल्फ़ाज़ बनाते हैं। तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे साथ इस तख्ती को एक बार पढ़ लीजिए, मन में दोहराइएगा। मैं ज़ोर से पढ़ूँगी, आप मन में दोहराइएगा। सब साथ में बोलेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका प्रोनाउंसिएशन आप सबने तजवीज़ सीखी होगी, तो वर्ड कैसे बोले जाते हैं अरबी में, उर्दू का और अरबी के लेटर्स अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, सेम नहीं पढ़ना है। यहाँ पे अलिफ बे ते से नहीं होता है।
यहाँ पर क्या होता है, आ, छोटा सा निकालेंगे आ, जल्दी से, ठीक है। आ से असद। दूसरा वाला क्या है, बा। अब ये वाला थोड़ा लंबा करके पढ़ा जाता है, बा, ठीक है। अलिफ को जल्दी पढ़ते हैं, अलिफ, आ। बा को थोड़ा सा टाइम देके पढ़ेंगे, बा। बा से बाता, बतख को बोलते हैं अरबी में। फिर सा, थोड़ा सा आगे के जवानों पे आप जवान लगा के बोलेंगे तो सा से क्या होता है, जी किसी का माइक खुला हुआ है, तफातुन, ठीक है। तफातुन, ये हो गया हमारा ते से। फिर से क्या है हमारा, सालब, सालब। आ है, आइन की आवाज है, वो एकदम जल्दी से आता है, सालब। जीम, जीम बिल्कुल खींच के आराम से पढ़ते हैं, जा की आवाज नहीं आनी चाहिए जे की तरह। जीम, जीम से है जमल, ऊंट को बोलते हैं, ठीक है। हा, ये हवा के साथ आता है, हा। हा से क्या है, हिसान। हा से क्या है, हिसान। फिर हमारा खा, खा मखरज है, और खा का कहाँ है मखरज, अंदर, हलक के अंदर, ठीक है। खा से क्या है, खरूफ, खरूफ। जो शीप होती हैं, भेड़ वगैरह, उनको बोलते हैं, ठीक है। दब, दब हमारा क्या है, दाल से है, दब, भालू को बोलते हैं। जाल, जाल को फिर से हम लोग थोड़ा सा जबान से सटा के बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जायब, जायब बोलते हैं वुल्फ को, भेड़िए को। फिर रॉ है, रॉ को पुर करके पढ़ना है, रॉ से रजुल, ठीक है। वर्ड सारे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जी देखने में अल्हम्दुलिल्लाह। दिक्कत तो नहीं हो रही तख्ती, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फिर जा, ये हम लोग बिल्कुल सख्त आवाज के साथ, जैसे बज करते हैं ना, दोनों बत्तियां बंद करके जा की आवाज निकालते हैं, जराफतुन, ठीक है। ये किसके लिए आता है, जिराफ के लिए, ठीक है। फिर सीन है, छोटा सीन, जिसे बिना हम लोग शीटी की तरह नहीं निकालेंगे, सादा निकालेंगे, सीन, समका। नेक्स्ट है हमारा शीन, इसे सीटी की तरह निकालना है, तो कैसे बोलेंगे, शजर, शजरा, ठीक है। अगला है स्वाद, स्वाद को आपको पुर करके पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, शौकर। अच्छा, ये एक वर्ड आया है जो ध्यान देने वाला है, इससे मैं आपको एक वजाहत करूंगी अरबी को लेके। ये जो वर्ड है आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सबको, शकर। शकर जो वर्ड है, उसको मैंने क्यों अंडरलाइन करा, उसका आपको वजाहत समझाते हैं। अरबी जबान में ये वर्ड सिर्फ गिद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कोई चीज किसी को धर दबोचने को बैठी हो, जैसे अचानक पकड़ के दबोच लेना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अरबी जबान जो है वो बड़ी जामे जबान है, उसमें क्या है कि एक ही अल्फाज उसके मतलब के तौर पे किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर आप अपनी अकल दौड़ाएंगे तो आपको याद आएगा कि कुरान में भी जो जहन्नुम है उसे शकर के नाम से पुकारा गया है ना, लेकिन वहां पर थोड़ा सा फर्क है, लेटर्स में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ बहुत छोटे से फर्क से चीज बदल जाती है, और एक चीज मिलते जुलते माने भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, चलें आगे बढ़े। अब देखें, बौद्ध है, लास्ट की साइड की आप डाड़ों से बोलते हैं इसको, बौद्ध बोलते हैं, ठीक है। ज्वाद जो है वो हमारा उर्दू में होता है, और बौद्ध जो है वो अरबी में होता है, ठीक है। वफ्ता, यहाँ पे भी आ, आइन वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा तो, तो से क्या है, ताउस, ताउस, ठीक है। जा, जा भी मोटा करके पढ़ेंगे तो की तरह, तो क्या हो गया, ज़बी, ज़बी, ठीक है। नेक्स्ट है आइन, आइन से क्या है,
S4 ठीक है। गौ है, उनके डायग्राम्स बने हुए हैं तो आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा कि किसका क्या मतलब लेना है। ठीक है। गौरबा, गौरब जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? कौवे को बोलते हैं। ठीक है। फराशा बोलते हैं किसको? तितली को। फा से काफ, बड़ा वाला काफ है किर्द, किर्द बोलते हैं बंदर को। और यहाँ एक और नया वर्ड आया है, यहाँ देखें, कल्ब, छोटा काफ है कल्ब। यहाँ पर हम लोग ज्यादा हलक से नहीं बोल रहे हैं इसे, कल्ब कुत्ते के लिए है, लेकिन जब इसमें बड़े काफ के साथ आता है तो किसके लिए होता है? दिल के लिए। कल्ब, कल्ब दिल होता है और कल्ब कुत्ते के लिए आता है। इसलिए छोटी छोटी प्रोनाउंसिएशन से यहाँ पर क्या बदल जाते हैं? माने बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मीम, मीम से क्या है? माइज, मेमने को बोलते हैं। नून से हमारा टाइगर है नामिर। हा से, ये हा है या हा है? बताएं कोई एक। हाँ 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 जी, हाँ क्योंकि हम लोग जो हवा के साथ हाँ बोलते हैं वो ये वाला होता है। हाँ और जैसे हमें बिना हवा निकाले बोलना है तो क्या बोलेंगे हम इसे? हा। ठीक है, सिंपली। खुद हाँ खुद। वाव से क्या है? वर्दा, ये फूल होते हैं वर्दा। और या से हमारा यद, यानी कि हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं? यद। या आपने वहां भी पढ़ रखा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, वो जो यद आता है ना, अल्लाह के हाथ में बबरकत, हाँ, वहां पे पढ़ा हुआ है ना सबने? जी यद जी पढ़ा है ना? जी जी तो ये हमारी तख्ती कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये आते होंगे और आपने पहले भी कई बार जो हमारे मखरज या तजवीद की क्लासेस में, और क्योंकि हम लोग कुरान की तिलावत भी करते हैं तो इन सब चीज़ों से पहले से मानूस होंगे। फिर भी एक बार उसको इसलिए पढ़ाया है ताकि ध्यान रहे। ठीक है, जिसकी मगरिब की अजान या नमाज का वक्त हो रहा है तो वो जाकर पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, नमाज जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी। अभी हमने क्या सीख लिया? लेटर्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अरबी में कैसे हैं। अब इन्हीं अल्फाबेट्स पे हम वॉवल्स लगाएंगे। वॉवल्स किसे कहते हैं अरबी में? वॉवल्स को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? हुरूफ इल्लत। हरकत क्या वाव। एरा हरकत। अल्हम्दुलिल्लाह, किसने दिया ये जवाब? हमने मैम नेहा नेहा जी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हरकतों को बोलते हैं हम लोग वॉवल्स। ठीक है, हरकत जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे असल वॉवल्स। उन्हीं से हमारा क्या बनता है? अल्फाज बनता है। एक अल्फाज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? अलिफ बा ता सा वाले लेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए हमें? हुरूफे, इनको क्या बोलते हैं? हुरूफुल हिजाइया हिजा, हुरुफुल है ना? हिजा हुरुफुल ये हिजा हुरूफुल हिजा या हुरूफुल हिज्जा भी बोलते हैं कुछ लोग, हिजा भी बोलते हैं। ठीक है, हुरूफुल हिजा। और हुरूफुल तहज्जी हम लोग उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, तो अरबी वाले कौन से होते हैं? हुरूफुल हिज्जा से बना हुआ है हिजा, तो आपको याद रहेगा। हाफिज साहब लोग कहते थे ना छोटे में हिज्जा कर करके पढ़िए, वही चीज है। ठीक है, तो अलिफ बा ता सा चाहिए होते हैं हमें, उसके साथ हमें हरकत चाहिए होती हैं। एक होती है तो हम बोलते हैं हरकत, जब सारे साथ में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? हरकत। उसके अलावा अलामत भी आती हैं बीच में। ठीक है, अलामतें भी लगती हैं, जैसे तजदीद लग गई, साकिन लग गया, तो उससे हमें पता चलता है आवाज कैसी निकालनी है अल्फाज की। अभी फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम हरकत और लेटर्स को मिला के पढ़ना सीखेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसमें जो 3 हरकत हैं जिन्हें हमने उर्दू में पढ़ रखा था, तो उर्दू में हमने उनके क्या नाम पढ़े थे? जबर, जेर,
और पेश, यही पढ़े थे। जी 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 अब आप उसको अरबी में सीख लीजिए। मोस्टली लोगों को आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है, हम अपनी क्लास ऐसे ही लेके चल रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, फर्स्ट टाइम से सिखाना है सब कुछ, ठीक है। जिसे आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे नहीं आता वो देख ले। जबर को बोलते हैं फतहा, फतहा। जेर को बोलते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। अरबी में ये नाम होते हैं इनके, फतहा, कसरा, दम्मा। क्लियर? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये हमने सीख ली हरकत। अब इन्हीं हरकत को हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड शो करती हूँ, ताकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकें। जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। जी, और अगर मैं जैसे कि हरकत और सेंटेंस को लेटर और हरकत के साथ मिला के बनाने को बोलूं, तो जैसे कि मैं आपको बोलूं बैत, तो आप लोग सब लिख लेंगे? बताएं, बाजी उर्दू लिख में लेंगे? हमको लिखने नहीं आता, इंग्लिश में लिख सकते हैं। बैत यानी घर को बोलते हैं ना। जी जी, नहीं अरबी में ही लिख के दिखाना है, हम लोग अरबी पढ़ रहे हैं ना अभी। जी जी जी। चलिए, जो हमने सर्फ और नहू पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड एक चीज समझानी थी जो उस वक्त नहीं बताई थी, अभी बता देते हैं, ठीक है। सर्फ जो था वो हमने आपको बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि एक अल्फाज कैसे बनाया। अब आपको समझ में आ गया कि अल्फाज कैसे बनते हैं। भाई लेटर ले लिए, उस पे हमने हरकत और अलामत लगा दी, और हमारा क्या बन गया? अल्फाज बन गया। अब मसलन ये हमारा एक अल्फाज है, ठीक है, अर्जुकनी। अर्जुकनी एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, ये हमने एक दुआ ले ली, ठीक है। ए हमारे रब, मुझे रिस्क अता फरमा। अब यहाँ पर जो रिस्क के लिए वर्ड आया है, इसी का फॉर्मेशन पूरा आज आप लोगों को समझाते हैं। तो आपको एक दुआ भी कंप्लीट हो जाएगी, और अगली बार जब भी आप ये दुआ पढ़ोगे तो आपको पूरी तर्जुमे के साथ याद आएगी। इसलिए क्योंकि आपने उसका पूरा फॉर्मेशन देखा होगा कि कैसे बनी है। अब यहाँ समझाते हैं आपको कि सबसे पहले आपको करने का काम ये होता है कि जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं उनको अलग अलग लिख लीजिए, क्योंकि अभी ये आपका पहला टाइम है। रखो, हम उसे देख के ही समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमने सारे अलग अलग लिख दिए। अब इसमें हम कोई भी 3 लेटर का ऐसा ग्रुप छांटेंगे जिसका कोई मतलब हमने उर्दू में भी सुन रखा हो। तो यहाँ पर आए, अलिफ रॉ द का बनाए तो नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन रिस्क, ये वर्ड हमने सुन रखा है ना ये? जी 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 बाजी। रिस्क। हमने जी कहा रॉ रिस्क, ज़ा। ये सुन रखा है, ठीक है। हमने रिस्क सुन रखा है। सॉरी, डिब्बा गलत बना दिया है, सॉरी। रॉ ज़ा। जी जी, उसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। चलें, इसी में बनाते हैं, ठीक है। रोजा का, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिस्क। तो ये असल वर्ड हो गया, जो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। रिस्क का माना सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब ये अलिफ जो एक एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ा हुआ है, और नी जुड़ा हुआ है लास्ट में, है ना, इनका क्या माने हैं? ये जो अलिफ है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इल्तिजा कर रहे हैं। ये हुक्म या इल्तिजा के लिए जुड़ता है। अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आता है तो भी इसी तरह आता है, जैसे आमनु, ईमान ले आओ। अब क्या होता है वहां पर? तो वो जो हुक्म। अलिफ आया है ना, वो हुक्म के लिए आया है वहां पर। इसी तरह जैसे कि कोई और बोलें, कोई और वर्ड मुझे याद दिलाएं आप लोगों को जो याद हो, अल्लाह की तरफ से हुक्म के तौर पे हो। जी, ये लीजिए। जिक्र 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 कर। अर्जुकी। अर्जुक। अर्जुक, अर्जुक बोलते हैं तो जिक्र करो। अर्जुक, जिक्र करो। असजुदू, सजदा करो। याद आया? एक हमजा आगे लगा होता है हमेशा। उश्कुरू। इस हाँ, उस्कुरू, है ना, तशरो। शुक्र करो। तो ये कब आता है? इल्तिजा
या फिर ऑर्डर के लिए, यानी तो हुक्म होता है या फिर इल्तिजा होती है, तब आगे अलिफ लगा हुआ होता है। ये एक फॉर्मेशन होता है। तो हमें ये पता चला कि वर्ड से हमें पता चला ना कि माना क्या निकालना है। जब हम आगे अम्र वगैरह पढ़ लेंगे कि कैसे ऑर्डर वाले फॉर्म होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर आते हैं, तो हमारे लिए ये चीज आसान हो जाएगी ना, एक वर्ड को देख के समझना कि उसमें कब हुक्म दिया जा रहा है, कब ये है कि रिस्क नॉर्मली बात हो रही है, कब रिस्क दे बोल रहे हैं, कब रिस्क अता किया गया अब समझ में आ रहा है। ये सब बातें समझ में आने लगेंगी ना कि तर्जुमा किस बेसिस पे हो रहा है ना। जी जैसे मांगने का है तो हम लोग मांग रहे हैं रिस्क दे, है ना। अर्जुक यहाँ पे क्या है, रिस्क दे। और नी जो है वो किसके लिए आया है, मुझे ये किसके लिए होता है, मुझे मुझे, मुझे। जी, नी जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउंस आपने पढ़ रखे हैं ना, जैसे इंग्लिश में होते हैं, नामों की जगह पे इस्तेमाल करे जी जाते हैं, उसकी जगह पर। तो वहां पर क्या आया, मुझे के लिए क्या आया, नी। तो रिस्क दे मुझे। अभी एक पूरा फॉर्मेशन क्लियर हुआ ना वर्ड का। अब देखिए, देखने में वो इतना सिंपल एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन उसका माना देखें, पूरा एक जुमला कंप्लीट हो रहा है। रिस्क दे मुझे, एक अल्फाज के अंदर कितना सारा कुछ छुपा हुआ था। तो ये जब हमें सर्फ के बारे में मालूम होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना तर्जुमे में। क्लियर हुई ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह नहू के लिए भी आपको एक शेयर करते हैं स्लाइड। एक मिनट रुके, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो कि वो चीज क्या है। ठीक है, जी बाजी। ऐसा नहीं हो कि हमने बता दिया सर्फ है नहू है आपने रट लिया, नहीं। अभी क्योंकि सर्फ के बारे में पूरा बताया, नहू के बारे में बताया, तो याद आएगा कि सर्फ और नहू क्या था, है ना। क्लियरली समझ में आएगा ना, दिमाग में बिल्ट हो जाएगा कि वर्ड को कैसे समझना था, उसको हम लोग सर्फ बोलते हैं, और सेंटेंस को कैसे समझना था, जुमले को कैसे समझना था, उसे नहू बोलते हैं। अब नहू का क्या फॉर्मेशन है, ये हम लोग सूरा बकरा की आयत नंबर 4 पे देखते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि और जो, अब ये कैसे हमें पता चल रहा तर्जुमा, उसको आज हम पूरी आपको तफसीर करेंगे। ठीक है, तफसील से बताते हैं। यहाँ जो वाव जुड़ा हुआ है कि हमें सेंटेंस में कैसे चीजें पता चलती, ये बताएंगे आपको। ठीक है, ये जो वाव है वो किसके लिए जुड़ा हुआ है, और अल्लज़ीना, ये जो या जिसका इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और के साथ यहाँ पे क्या हो गया, जो जो। जिन लोगों ने जो या जो लोग और जो जो लोग वो लोग जो जिन जमा जिन्होंने जी, और जो या जिन्होंने। ठीक है, ईमान अब लाए। युमिनूना, इसमें भी देखें एक वाव नून अलग जुड़ा हुआ है, या एक अलग जुड़ा हुआ है। आमन, वो ईमान लाते हैं, ईमान, वो सब अमना, ईमान ईमान लाए, बना। ठीक है, जिन वो सब, लोगों ने ईमान लाया। ठीक है, तो वो सब जो ईमान लाए वो या से आ रहा है, या का मतलब वो हो रहा है। आमना, ये ईमान के लिए है, वाव नून बता रहा है कि ज्यादा जमा लोग के हैं। लिए। जी ठीक है, ज्यादा लोग हैं, जी, जमा के लिए। फिर बिमा, उस पर जो उन्जिला। अब ये जो फॉर्मेशन है कि अलिफ जो हमारा हमजा है उस पर पेश लगा हुआ है, फिर एक साकिन वर्ड किया है, गया। फिर जील लगी हुई है। ये बता रहा है कि कोई काम किया गया, तो उतारा गया, नाजिल किया गया। उन्जिला का मतलब हुआ नाजिल किया गया। इला और का, इला और क्या क्या है, इला इला तरफ, तरफ, और का तरफ फिर तेरी प्रोनाउन आ गया तुम्हारी तेरी। तरफ, ये हमने आपकी सलाम में तरफ, आपको बताया था ना, या तेरा, तेरी, आपकी या तुझे, तेरी, आपके, है ना, तेरी तरफ या आपकी आपकी तरफ। तरफ। यहाँ तेरा पर हम तेरी आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की बात हो रही है। तो हम कहेंगे आपकी तरफ, उनको पूरी जी अजमत के साथ पुकारना है। ठीक है, सुभान। नबियों में हम आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस आ रहा है वो सिंगुलर के लिए भी है,
तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसने कत्ल किया, हम उनको अजमत देने के लिए बोलेंगे उन्होंने कत्ल किया, जबकि वो अच्छा हैं एक। लेकिन अजमतन हम जब भी नबियों अम्बियाओं का नाम आता है तो तर्जुमे में उनको अच्छी तरह ही पुकारेंगे। ठीक है, जी जैसे कि एक आयत है, वहां पर आता है क़तला दाऊदू जालूता। हम्म तो दाऊद ने जालूत का कत्ल किया सीधे सीधे, लेकिन हम दाऊद अलैहिस्सलाम को पूरी अजमत के साथ पुकारेंगे तो कैसे बोलेंगे? और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया, है ना? अजमत जी नहीं हटानी है, चाहे उसका माना वहां पे आता हो नहीं आता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम क्या है, नबी हैं। तो उस हिसाब से उनको पुकारना है। इसी तरह यहाँ पे का मतलब आप तेरा, तेरी, तेरे, तुझे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हमें आप पुकारना है उनको। ठीक है, जी बस जी चलिए। जी, तो अभी आपको समझ में आया कि एक ही उसमें जुमले में कितनी सारी चीजें आ रही हैं और हम उसका मतलब कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें वर्ड की नॉलेज थी, फिर हमें जुमला कैसे बनाया उसकी नॉलेज थी, है ना? जी बाजी जी। तो इसीलिए तो कर पा रहे हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सर्फ और नहू हमें क्यों पता होना चाहिए, ये चीज दिमाग में क्लियर हुई? जी बाजी जी क्यों बाजी पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी, वहीं हमारे पीडीएफ पे आ जाते हैं अभी। जी, आप लोगों को क्लास में ऐसा तो नहीं लग रहा कि ग्रामर बहुत टफ है या बोर हो रहा है, ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना? नहीं बाजी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बाजी हमको नहीं मालूम नहीं है। अभी लेकिन तो नहीं लग अच्छी रहा, तरीके से समझा रहे हैं आप माशाल्लाह। अभी तो इजी लग रहा, आगे नहीं मालूम। नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह की किताब है, बस नियत अच्छी करके बैठे, बाकी अल्लाह जमा देगा आपके दिल दिमाग में। अल्लाह ताला। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब एक नई चीज बताते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने लेटर सीख लिए, लेटर और बॉबल्स को जोड़ के हमने वर्ड भी बनाना सीख लिया। जी अब बाजी। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि वो वर्ड क्या क्या हो सकता है। जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, हर लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जी बात जी करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम हिंदी भी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, या उर्दू पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं ना कि नाम है, कि काम है, कि एक्स्ट्रा वर्ड जुड़े हुए हैं। ये चीज पता करते हैं ना कि कौन सा जी जी। अल्फाज किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो, आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी जो अरबी होती है उसमें सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। बहुत सारा याद नहीं करना है, सिर्फ 3 नाम हमें याद करना है मुख्तसर से। एक है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा हमारा है हर्फ। ठीक है, कौन कौन से हैं? इस्म, इस्म, हफेल, इसमें हर्फ। फेल, हर हर्फ। इस्म, अच्छा यहाँ इस उर्दू की तरह इसम नहीं बोलना है किसी को भी, अरबी इस्म में से इस्म पढ़ा जाता है। इस्म, इस फेल, इस्म हर्फ। जी, फेल, हर्फ। बेल हर आयन होता है क्योंकि फा आयन लाम, फेल और हर्फ। बेल ठीक है, हा हर स्पाइसी हर वाला हा होता है जिसमें हवा निकलती है। ठीक है, हर हर तो ये हो गया इस्म, फेल, इसमें हर्फ। उर्दू में भी उसको एक बार लिख के बता देते हैं ताकि जो उससे वर्ड सही निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस्म, अल्हम्दुलिल्लाह। फेल, हर्फ। ठीक है, ये 3 ही बस पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें याद रखना है, जिसमें से बड़ा सरल है। हर्फ में छोटी वाली सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फी, मन, कुम, हम, ये जो छोटे छोटे वर्ड आ रहे थे ना वो हमारे हर्फ में जाएंगे। ठीक है, मिन, अन, इला, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं ना। वाव, जैसे अभी वाव का मतलब हमने अभी आयत में आपको और बताया था, ये भी हर्फ में जाएगा। ठीक है, मता, कोई क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो भी सारे हमारे हर्फ में चले जाएंगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे 1 2 के बने हुए होते हैं, हत्ता, यहाँ तक की, या फिर ये सब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, लईसा, नहीं, कैफा, है ना? जी जैसे कि हमारे 3 जो सवालात होंगे जब हम लोग
खब्र में जाएंगे तो 3 सवाल होंगे। तो कोई बताएगा कौन कौन से 3 सवाल होंगे? मन रब्बुका मन मन रब्बू का मन 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 दीनों का रब्बुका, फिर मा दीनुका मादीनो और माँ दीनों का मन नबीयुका। ठीक है, ये 3 हमारे सवाल मन होंगे नबियों इंशाल्लाह। का तो हम इसमें देखते हैं जो मन और माँ जो है वो भी हमारे हर्फ में क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब कोई चीज जिंदा होती है मतलब कि इंसानों के लिए हम मन लगाते हैं, इसलिए जब नबी और अल्लाह को पूछा जाएगा तब क्या है, दीन, तब हम लोग मन लगा रहे हैं। लेकिन जब दीन के लिए पूछा जाएगा तो माँ लग रहा है, माँ दीनू का। क्यों? जो चीज मतलब जिंदा नहीं है उसके लिए हम जब क्या के लिए पूछेंगे तो क्या लगाएंगे, माँ लगाएंगे। ठीक है, वो फर्क और वाजे होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो समझ में आया कि ये सब छोटे छोटे जो बनते हैं वो हर्फ हो गए हमारे। ठीक है, अभी फेल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब आएंगी, और वर्ब भी कौन सी आएंगी जिसमें जमाना पता चल रहा हो, टेंस क्लियरली पता चलना चाहिए, वो है हमारी वर्ब या फेल। इंग्लिश में हमारी वर्ब क्या होती है? जो भी एक्शन वर्ड होते हैं। ठीक है जी, ये क्लास मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन रहती है। ठीक है, 2 दिन मुसलसल पहले लेक्चर पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी वेडनेसडे का हो चुका है और अब ये सैटरडे का हुआ है। मंडे को इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लास रहेगी जितना कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, 2 क्लासेस के बाद हर बार तीसरी क्लास आपको प्रैक्टिस की रहेगी जी। चलें, तो फेल क्या है? 3 ही ज़माने होते हैं, हमें मालूम है। माज़ी होता है जिसे हम इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, फिर हाल होता है जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, और फिर मुस्तकबिल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो जो हमारे एक्शंस को बताने वाले वर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। बस एक फर्क होता है अरबी वाले वर्ब में और इंग्लिश हिंदी वाले या उर्दू वाले वर्ब में। वहां पर अगर मैं कहती हूँ मुझे खाना बनाना पसंद है, आई लव कुकिंग, तो वहां पे कुकिंग भी क्या होता है, वर्ब ही कंसीडर करा जाता है। लेकिन अरबी में वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कोई हॉबी है, आप वो काम नहीं कर रहे, जब तक आप कर नहीं रहे या करने वाले हो या कर चुके हो, जमाना नहीं बॉन्ड होगा, तब तक उसे फेल नहीं माना जाएगा। उसको उठा के वो इसमें में रख देंगे। समझ में आया? जी जैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग पसंद है तो पसंद ही है, अभी मैं बना नहीं रही हूँ, तो जब मैं काम नहीं कर रही हूँ तो वो काम नहीं मानेंगे। अरबी वाले काम करा कर ही काम को मानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सिंपल सा जुमला याद रखना है, जब तक काम नहीं करोगे जब तक फेल नहीं माना जाएगा। ठीक है जी बाजी। जी, तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, हर्फ और फेल। अभी बचा इसमें। इसमें एक बड़ा टॉपिक है, इसमें काफी चीजें आती हैं, लेकिन उसको हम लोग शॉर्ट में लेंगे, ये हमें समझ में आने लगे और कुरान में हम इसम को ढूंढकर उसका माना निकालने लगे। बस उस लेवल पे करेंगे, बहुत एडवांस में नहीं जाएंगे। फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ने के बाद भी हमें माना ही निकालना है, तो उतना पढ़ेंगे जितने में सफिशिएंट माना आने लगे। ठीक है जी, अभी इसको साफ कर देते हैं। तो अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसमें भी आपका क्या है, जो आप नाउन पढ़ते हैं, नेम ऑफ पीपल पर्सन थिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का नाम। अब वो इंसान का हो, जगह का हो, जानवर का हो, चिड़िया का हो, नाम, किसी भी चीज का नाम, दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इस्म। इस्म जी, इसमें कहलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी काम है तो काम क्या कहलाएगा, फेल 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 कहलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे वर्ड जुमला पूरा करने के लिए हर्फ। बीच में जुड़ते हैं आगे पीछे, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्फ। इनका अकेले अपना कोई माने नहीं होता है, ये इस्म और फेल को साथ में जोड़ के जुमला बनाने के काम आते हैं। ठीक है, जी हर्फ। जी बाजी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं आपके लिए, जैसे बैतुन, ये लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ना, बैतुन,
ये क्या है हमारा? इसम घर है। इस जैसे किताबुन, किताबुन ठीक के है। इसम। बैत कहते हैं घर को, घर के दो नाम होते हैं, दार भी बोलते हैं अरबी में और बैत भी बोलते हैं, ठीक है। जी जी बात। जी नेक्स्ट हमारा फेल है। फेल के लिए भी देखें, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। क़रा यानी कि पढ़ो, पढ़ना, और पढ़ो। कतबा लिखो, पढ़ो लिखो, ठीक है। उसने लिखा, उसने पढ़ा, इसका मतलब ये होगा उसने पढ़ा, उसने लिखा। क्यों होगा वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। ये फेल माजी है, पास्ट की हो रही है, दोनों पास्ट के जो सिंपल टेंसेस होते हैं वो है ये, ठीक है। जी बाजी। बाकी 3 जबर है इसलिए क्या उसने लिखा जी जी, करा था। आला के वजन पे होता है हमारा फेले माजी का, जो सिंपल वाला जैसे वाहिद के लिए है। और जो शख्स यहाँ मौजूद ना हो, उसने, हम लोग एक थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं ना, तो जी 3 जी। जबर उसको करते हैं। जो उसने यहाँ ये मौजूद ना हो लिखा। और एक ही हो, और तीसरी चीज कि वो काम हो हो चुका चुका हो। हो। उसने लिखा, उसने पढ़ा, वो काम कर चुका है। और ये सिंपल वाले टेंस है, बिल्कुल सिंपल पास्ट, ठीक है। ही तो ये रोट, फेल में आएंगे बाजी, जी फेल में ही आएंगे ये वाले तीनों भी। जी जी, ये तो 2 लिखे हुए हैं वो फेल में आएंगे, क़रा और क़तबा। ऐसे ही क़तला, जैसे अभी हमने वो आयत पढ़ी थी ना, क़तला दाऊदु जालूता, क़तला उसने कत्ल किया, था ना वो। लेकिन वहां पे नाम आ गया था दाऊद अलैहिस्सलाम का, तो हमने उसने हटा के फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उस वर्ड को जोड़ दिया। वैसे क़तला का मतलब उसने कत्ल किया, 3 जबर के जी साथ था ना, कत्ल। सबरा उसने सब्र किया, ऐसे। ये फेले माजी का सबसे सिंपल वाला फॉर्म होता है, ठीक है। जी बात। यानी कि पास्ट का जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो 3 जबर के साथ होता है। कभी कभी बीच वाला जबर बदल भी जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समिया उसने सुना, समात हमने सुन रखा है ना, तो जी वो जी ऐसे बात। चल जाता है। जी चले नेक्स्ट पे आ जाए। हर्फ, हर्फ के लिए इन्होंने मिन और फी आपको 2 वर्ड दिए हैं। मिन का मतलब से, और फी का मतलब में। जैसे कि कुरान में आयत आती है, फी कुलूबिहिम मरजुन, उनके दिलों में मर्ज है। तो वहां पर फी का मतलब क्या था? में। याद आया? जी बात। जी बाजी। जी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मिन जब हम लोग लगाते हैं, मिन के लिए कोई आयत का वो दीजिए रेफरेंस। मिन आप लोगों को कोई दुआ में याद हो या आयत में याद हो? हाजा मिन फजल रब्बी। शेतवानी रजीम। जी, हाजा मिन फजली रब्बी। तो मिन आता है ये मेरी रब की तरफ से है। ये फजल जो है वो रब की तरफ से, मिन से, ठीक है। समझ में आया सबको? जी जी बात। जी बाजी। क्लियर है? जी बाजी। इसमें फेल हर्फ, तीनों चीजें क्लियर हो गई ना? जी बात। जी बाजी। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़े। जी जी बाजी। जी बाजी। जी, यहाँ पर अब थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। नीचे का मैं थोड़ा सा इसको अभी वो कर देती हूँ। ऐसे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। जी जी। जी हम लोग छांटते हैं इसमें से, ठीक है। जैदुन फिल बैती। अभी बताइए जैद क्या है? इसम। इसम नाम है, एक शख्स का नाम नाम है। है। तो क्या इसम हो गया? हर्फ है, बैत इसम नाउन है। इसम। क्या है? हर्फ है। इसम और बैत फिर से क्या हो बैत गया? क्योंकि वो नाम है घर, तो इसम हो गया। इसम। जी अल्लाह, तो इसमें तो दिख रहा था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं एक जो हम लोगों ने पिछली बार आयत ली थी उसी को मैं शो करके आपको एक बार उसमें करवाते हैं, ठीक है। अब जी क्योंकि बाजी। थोड़ा क्लियर हो गया तो वो आसान होगा आपके लिए ढूंढना। जो पिछली बार समझा रहे थे ना सर्फ के लिए, सॉरी नहू में समझा रहे थे जो आयत लेके, वो वाली लेते हैं, ठीक है। जी बाजी। जी इंशाअल्लाह ताला। अब सबको दिख रही है सूरह बकरा की आयत नंबर 4?
जी चलें बाजी। इसमें स्मॉल फेल हम लोग छाटेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वाव क्या था? हर्फ हर्फ। अल्लज़ीना ये बाद में पढ़ाएंगे, ये इसम के अंदर आता है, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। युमिनूना ये क्या है? ये फेल है। अमन है तो नाउन है, अमल और ये या है तो ईमान फेल लाए। है, हर्फ है। पूरा क्या मिला के इसका ईमान माना क्या था? ये वो इसमें है, ईमान जो लाते ईमान हैं, लाए तो ये क्या हुआ? फेल हुआ। काम फेल कर रहे हुआ। हैं ना, ईमान ला रहे हैं। ईमान जी अच्छा बाजी, फेल वर्ब है, है। अच्छा वो फेल ईमान है लाए, ना? अच्छा जी, इसम वो ईमान लाते हैं। फेल है। अब ये बिमा क्या है? हर्फ हर्फ। हर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। उन्जिला जो कुछ नाजिल किया गया, नाजिल किया फेल ये है गया, ये। फेल है, नाजिल किया गया है। नाजिल फेल। किया गया। वर्ड पे ध्यान देना है, जमाना पता चल रहा है कि पहले नाजिल किया जा चुका है ना? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर यहाँ पे भी वाह और माँ क्या है? हर्फ है, हर्फ वाह हर्फ के लिए एच लिख देते हैं बस, ठीक। फिर उनजिला आ गया, ये क्या है? ये भी फेल। फेल। मिन क्या है? हर्फ अभी है, हमने हर्फ एग्जाम्पल में पढ़ा था, हर्फ। हर्फ है। हर्फ इतना आसान हो रहा ना, आप जी लोग जी खुद जी ढूंढ पा रहे हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जी हमको जी हर्फ बाजी। जी बाजी हमको हर्फ इसमें और फेल समझा, पर ये आयत समझ मतलब इसके मीनिंग नहीं समझ रहे, तो इसलिए हम बता नहीं पा रहे। ये हाँ। मीनिंग जब समझेंगे, जब धीरे धीरे आपको इनके फॉर्मेशन समझा देंगे। अब जैसे कि अभी यू मिनूना में वाव क्या है, सॉरी या क्या है, आमना कैसे आया, वाउनून कैसे आया, ये सब आगे पढ़ाएंगे ना। जब प्लूरल पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे कि वाउनून कैसे आया, ठीक है। जब आपको फेले मजारे यानी कि हाल वाले सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट टेंस, तब बताएंगे कि इस या का मतलब है कि वो अभी ईमान लाते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। जी ये हाल का सेंटेंस है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो तर्जुमा आपको तब क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। समझे जी आप? जी 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 बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जब हम आपको बता देंगे कि अलिफ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जैसे, ठीक है। ये 4 वर्ड अगर आगे आ जाते हैं तो ये हाल या फ्यूचर के सेंटेंस रहते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में आते हैं ये, ठीक है। इन 4 में से कोई भी आगे आ गया, जैसे या आ रही ना सबसे आगे, हम्म तो ये वाले जो फेल होते हैं वो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। अरबी में 3 सेंटेंस वो नहीं होते, 3 टेंस नहीं होते, 2 ही होते हैं। एक पास्ट होता है, माजी, और फिर हाल और मुस्तकबिल एक ही में आते हैं, जिन्हें मजारे के नाम से जानते हैं, फेले माजी और फेले मजारे, ठीक है। जी प्रेजेंट और जी फ्यूचर एक बाजी। साथ आता है। यहाँ हम तर्जुमा उस हिसाब से करते हैं जैसे आयत होती है। जैसे यू मिनूना में हम कर रहे हैं कि वो ईमान लाते हैं, यहाँ पर ये भी तर्जुमा हो सकता है वो ईमान लाएंगे, अगर आयत का मफहूम उस हिसाब से होगा फ्यूचर के लिए। समझ गए? ज्यादातर जब आखिरत की बात होती है तब फ्यूचर का मफहूम लेते हैं, जब दुनियादारी की बात होती है तो प्रेजेंट का लेते हैं मोस्टली, ठीक है। आगे आएगा जी तब उसको और अच्छी तरह समझाएंगे। आप जो अभी क्लियर हुआ मज़ाहिर कि बोल रही कैसे हैं समझ उसको, में आएंगे माने? मज़ाहिर जो आप बोल रही हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर, मज़ाहिरों को। प्रेजेंट फ्यूचर प्रीपोजिशन। टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का जिक्र। नहीं नहीं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होते हैं ना, नहीं नहीं, वर्ब के 3 टेंस होते हैं। जी जी। लेकिन वो पूछे कि मज़ारे जो है ना, मुजारे उन्हें क्या कहते हैं, तो आई थिंक वो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, क्योंकि अल्फाज से पहले आते हैं वो। नहीं नहीं, जो वर्ड प्रीपोजिशन जो हमारे हम लोग हर्फ में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बोलते यूज करते हैं ना एक साथ, एक तो हम यूज करते हैं होते हैं पास्ट के हमारे लिए, उसे कहते हैं फिल पास्ट, माजी, और एक हम यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का प्रेजेंट एक साथ ही। और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को एक साथ मजारे बोलते हैं। इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आखिरत की बात है तो फ्यूचर में करते हैं तर्जुमा, अगर दुनियादारी की बात हो रही है तो प्रेजेंट में किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। जी बाजी। अभी क्लियर हुआ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो जैसे जैसे हम लोग सीख जाएंगे ना तो हमें समझ में आता जाएगा कि इसका तर्जुमा कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे नजला है, ठीक है, नून जा और ला, ये असल वर्ड है नाजिल का, ठीक है, नजला।
अब इसमें मैंने ऊ करके जो लगाया है एक हमजा पेश के साथ, उनजिला, और इस तरतीब में रख दिया कि सेकंड वाले पे जजम और तीसरे पे जेर। तो पेश, जजम और जेर जब साथ में आते हैं तो हम माना लेते हैं किया गया। हाँ बेटा, अभी आ रहे, किया गया लेते हैं। तो उनजिला की ना किया गया, ये चीजें आगे धीरे धीरे आएंगे, इंशाल्लाह आप लोग खुद तर्जुमा कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी सब क्लियर है जितना आज पढ़ा? जी जी बाजी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो हम लोग अब क्लास को इख्तिताम कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगली बार इसकी प्रैक्टिसेस कराएंगे मजीद आपको। तो दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाजी।